टॉपिक है जी हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। हम पढ़ रहे हैं एएस में। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने पढ़ना है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट, यानी इनकम स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट कहते हैं इसको। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग से जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्टिंग में, इनकम स्टेटमेंट में आप सेल्स में से क्या माइनस करते हैं? पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी की पूरी माइनस करते हैं। तो जरा हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टेटमेंट बना के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट कैसे बनेगी? जी सेम में स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट सेम नहीं थोड़ा बहुत है वो रास्ते में। जब मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट में क्या सबसे पहले आएगा कि आपका सेल्स, सेल्स में हम क्या लेस करते हैं? लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आपकी क्या आ जाएगी जी? फॉर्मेट आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी वैल्यू लेंगे इसके अंदर हम? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री कर देंगे। इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा जी? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट भी सेम ऐसे ही बनेगी। इकट्ठी नहीं, अलग अलग बन रही है, इकट्ठी तो नहीं बन रही। हाँ, सवाल में इकट्ठी दी हो, रिक्वायरमेंट इकट्ठी ही हो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट में क्या होगा जी? ऐसे ही बनेगी। सेल्स आएगी सबसे पहले, लेस करेंगे इसमें से हम। वेरिएबल नहीं होगी, लेस होगी प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब और प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है जी। आपको क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन में से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, आपको प्रॉफिट आएगा। इधर जीपी आएगा, में से लेस करेंगे आप सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, तो आपका प्रॉफिट आएगा। ये तो फॉर्मेट है जो कि हम बनाते हैं। के जो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट स्टेटमेंट में कैसे हम डिफरेंस लेके चलते हैं। अब बेसिक फर्क, ये तो हमें पता है, ये चीजें जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको पहले से पता था। बेसिक फर्क जो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पड़ेगा, जिसको आपको समझना है, वो आपकी नई चीज आ रही है, जो क्या है? आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम जो प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे वो सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी शरियार? एक तो आपका क्या आएगा जी? डायरेक्ट मटेरियल। और क्या आपका आएगा जी? डायरेक्ट लेबर। और क्या आएगा? मेरे सामने लगा। अच्छा जी, मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहले आपका क्या आएगा जी? डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, अब सपोज करते हैं डायरेक्ट मटेरियल 5 का है, डायरेक्ट लेबर जो है वो कितनी है? 3 की है, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो आपकी 2 की है। अब मुझे बताओ कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो प्रोडक्शन कॉस्ट बनेगी वो कितनी बनेगी मेरे भाई? टोटल 10। इस 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगी? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है ना? सेल्स को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेलिंग प्राइस को। यानी अब अलग अलग मल्टीप्लाई आपने नहीं करना, ये मतलब है। आप पहले पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे,
पहले पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे मार्जिनल के हिसाब से, जो आएगी पर यूनिट कॉस्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट के साथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाद में यूनिट कॉस्ट के साथ। इसी तरह एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन के अंदर भी आपने सारी बातें माइनस करनी है। एब्जॉर्प्शन में भी आपने डायरेक्ट मटेरियल लेना है, बिल्कुल आएगा। कितना आएगा जी? 5 ही है। एब्जॉर्प्शन के अंदर भी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आपने डायरेक्ट लेबर लेनी है। यार आ जाएगी 3। इसके अंदर भी आपने वेरिएबल ओवरहेड्स लेने हैं, आ जाएंगे 2। लेकिन इसके अंदर एक और चीज भी आप ऐड करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट में, जो कि क्या होगी? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी फिक्स प्रोडक्शन इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये कहती है कि आपने सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस नहीं करनी होती, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करती है। तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी आप यहां पर माइनस करेंगे, जो कितनी दी हुई है? 2। इसका मतलब है मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत आपकी एक ही सवाल में पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? 10। लेकिन उसी क्वेश्चन में आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंडर पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? 12। अगर आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में 100 यूनिट्स बचे, मिसाल दे रहा हूं, तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग में इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट से? बताएं। 10 से। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आएगी इसमें? 1000। जबकि जब आप माइनस करेंगे यहां से लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, लिखना चाहिए था, मैंने लिखा है, सॉरी। तो 100 यूनिट्स से आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 12 से। तो वो कितनी आएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री? 12000। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट। दोबारा रिपीट करता हूं, आपने डिफरेंस को नहीं देखना, आपने देखना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट में आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, फिक्स शामिल, यानी मटेरियल, लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 10 है। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने सारी प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल भी आएगा, डायरेक्ट लेबर भी आएगी, वेरिएबल भी आएगी और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी आएगी। उसकी वजह से मार्जिनल की पर यूनिट कॉस्ट 10 बन रही है, लेकिन एब्जॉर्प्शन की पर यूनिट कॉस्ट 12 बन रही है, और इस डिफरेंस की वजह से ही सवाल में चेंज आ जाएगा, अमाउंट्स में चेंज आ जाएगा। बाकी इसमें कोई ऐसा कोई खतरनाक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाकी फॉर्मेट ही है जिसको आपने बनाना जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व नहीं, इसको नहीं, ये तो मैंने एग्जांपल दी है, इसको लेने हैं, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अच्छा सर, इसका मिक्स सवाल आता है ना, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन? जी, इसका मिक्स सवाल आता है कि मिक्स सवाल है, तो मैंने सामने मिक्स रखा है ना भाई, दोनों सामने रखी है ना, इसीलिए। और रीजन फर्क बताया कि आपने कैसे दोनों को डिफरेंशिएट करना है, लिखना कैसे है, और किस चीज की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब समाज ये बताओ, सबसे पहले जब मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट का सवाल आएगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, क्या निकालनी चाहिए? सबसे पहले सेल्स निकालनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही, सबसे पहले मुझे निकालनी चाहिए पर यूनिट कॉस्ट, क्योंकि मुझे पता है असल डिफरेंस आना है, वो आना है पर यूनिट कॉस्ट का। तो पर यूनिट कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं होगी, वो 10 बने, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल करके पर यूनिट कॉस्ट बनेगी, वो 12 बनेगी। सबसे पहले मुझे ये काम करना है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम मैं पहले कर लूंगा, ताकि मुझे सारे क्वेश्चन में आसानी हो जाए सॉल्व करने। एक बात, प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को इन सवालों में अलग अलग नहीं लिखना, ये भी नई बात आई। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन में प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स को अलग अलग लिखना नहीं है, क्योंकि उससे आपका सवाल आसान हो जाता है। लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लिखने की जरूरत नहीं। मतलब मटेरियल कॉस्ट मैंने अलग से ऊपर तो नहीं लिखी, मैंने तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट ऐड करूंगा, भला क्या यूनिट जितने बने हैं 2000 3000 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ भी करूंगा 3000 जो भी 4000 मल्टीप्लाई बाय 12। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब है कि इतने आपके बच गए हैं, बिके नहीं, 100 यूनिट्स बच गए नहीं बिके, तो 100 यूनिट्स नहीं बिके ना, उसकी अमाउंट कैसे पता चलेगी? पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो अमाउंट आएगी ना, मुझे माइनस करनी प्रोडक्शन कॉस्ट। इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री, मार्जिनल कॉस्ट की क्लोजिंग इन्वेंट्री डिफरेंट होगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की क्लोजिंग इन्वेंट्री
अब बताइए डिफरेंट क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है? वेरी गुड बात, जबरदस्त बात कर दी। बिकॉज ऑफ फिक्स ओवरहेड्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं। इन्वेंटरी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट व्हिच इज इंक्लूडेड इन द पर यूनिट कॉस्ट फॉर क्लोजिंग इन्वेंटरी इन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंटरी में आपने फिक्स कॉस्ट भी शामिल की हुई है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं है। गुड हो गया जी। चलिए चलते हैं सवाल पे। देखिए जी, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट शुड ऑलवेज बी टेकन ऑन नॉर्मल आउटपुट और फोरकास्टेड आउटपुट, इस पे गौर करने की जरूरत नहीं है। इफ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट is used to find fixed overhead cost, then we need to add under absorbed, subtract over absorbed so that it will be valued according to normal output। इसको भी समझने की फिलहाल जरूरत नहीं है। नंबर 4 पॉइंट को भी समझने की जरूरत नहीं है, रिकंसिलिएशन पे आ गई। प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग व्हेनेवर इन्वेंटरी इज नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं दी तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट हमेशा बराबर आएगा, प्रॉफिट अंडर इक्वल आएगा, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं है तो फिक्स कॉस्ट का फर्क नहीं आएगा। इसलिए प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर डिफरेंट फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग व्हेनेवर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी यूनिट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब अगले 2 पॉइंट हैं वो हम सवाल करने के बाद डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 3 और 4। ये देखें जी, बुक में आपके मौजूद है। अजम्पशन ऑफ ब्रेक इवन यहाँ से याद कर सकते हैं, लिमिटेड यहाँ से याद कर सकते हैं, एडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ से याद कर सकते हैं, आपकी बुक में मौजूद है। एडवांटेज ऑफ मार्जिनल कैरेक्टरिस्टिक्स सब मौजूद है, ठीक है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा बजटी कंट्रोल का आपने कहा था वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, आपको याद है। आपके ज़हन ओहो क्यों ऐसे हो रहा है? सर आप एक ये देखो मैं क्या तो उल्टा कर दे, ऐसे ऐसे करें, स्पून से करें, ऐसे ऐसे आप करते हैं, ऐसे 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 तो उल्टा रखें ना, ऐसे अभी आदमी मुझे बता रहा है बिस्ती कर रहे हैं। ये देखो आ गया, ये पेज है जी पूरा, बस दिस इज द वन, दिस एडवांटेज ऑफ बजटी कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, ठीक है, बुक मौजूद है आपके, ठीक है जी, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। चलिए जी पीछे चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहे थे ना मुझसे, सर ये टॉपिक जो है हमारा पढ़ा भी सकता हूँ, जब मैं करेगा पढ़ भी नहीं, कोई मसला नहीं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट इज ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट को हम प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल नहीं करते, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आपने पर यूनिट कॉस्ट का हिस्सा कंसीडर करनी होती है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट को हम पर यूनिट कॉस्ट में शामिल करके क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो करते हैं। नहीं जरूरत नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, Sparkle produces one product, the aspirate. During the ended 31st December, the company produced 15,000 units of aspirate and incurred the following total cost. Like material दी हुई है, like labor दी हुई है, variable production overhead दिए हुए, fixed production overhead दिए हुए, other fixed overhead दी हुए। Each spirit is sold for 26. There were no opening of inventory of finished goods at 1st January and only 13,000 units were sold in the year. मुझे बताया यूनिट्स कितने बनाए हैं, बेचे कितने हैं? 15,000। बच गए। सबसे पहले कहते हैं जी, कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ एस्पिरिट, 1 यूनिट को बनाने पर कितनी मार्जिनल कॉस्ट लग रही है। आपके क्वेश्चन में ये कहा नहीं होगा, फिर भी आपने पहले ये निकाली। सर ये तो कह रहे हैं भाई ये आसान सवाल है, मैंने सवाल शुरू आसान से कराता हूँ ना, इसमें से वो आसान क्वेश्चन है, लिखी नहीं होगी, वो नहीं पूछ सकता, 99% नहीं पूछता ना, आपने खुद निकालनी होती है। मेरा सवाल शुरू कैसे होगा, फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया है, जबरदस्त। तो देखते हैं जी, अब हम सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। इसके अंदर हम बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल को डिवाइड कर दें 15,000 से 90,000, सबसे पहले निकालेंगे हम पर यूनिट कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग 6,000।
तो ये आपकी आ जाएगी सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल 90,000 डिवाइडेड बाय 15,000 आ गई थी 6। आगे डायरेक्ट लेबर कितनी है 67,500 डिवाइडेड बाय 15,000 कितनी आ गई 4.5। नेक्स्ट आ गया जी वेरिएबल ओवरहेड्स 60,000 है यार, नहीं सॉरी 45, सॉरी 45,000 डिवाइडेड बाय 15,000 कितना आ गया जी 3। क्या आ गया होगा नहीं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऐड होगी, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल नहीं होगी। इसको मेरे भाई मैं लिख लूंगा, ये मेरे पास आ गया, इसको जल्दी से लिख ले। अब मुझे बताएं कि वेरिएबल सॉरी मार्जिनल कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट कितनी है एक यूनिट की, ऑब्वियसली 13.5। आगे निकालते हैं जी, यहीं पर अगर मैं निकालना चाहूँ पर यूनिट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, हालांकि यहाँ मुझे निकालनी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि मेरे बच्चे माशाल्लाह समझदार हैं, उनको समझ आ गई चीजों की, मैं यहीं पर निकालने जा रहा हूँ जी, यही करने लगा, यही करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा फिक्स्ड फिक्स प्रोडक्शन 4 plus 13.5 plus 4 क्या आ गया 17.5 जगह ऐसे लिखना पड़ेगा 60,000 डिवाइडेड बाय 15,000 आ जाएगी 4। 17 ऊपर कितनी आ रही है जी हमारी, वही है याद है 6 ऐसी जेन में 4.5 3 और टोटल आपकी आ जाएगी जी 17.5 आपकी आएगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट। वो सब ठीक है, वो तो बात की बात, आपके सवाल तो शुरू सर जो अदर फिक्स हेड्स हैं मैंने सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह आपने सेग्रीगेट कैसे करना है, उठाना कैसे है, क्वेश्चन को उठाना कैसे है, वो तो मिलेंगे सारी बात है, लेकिन हर सवाल में ऐसे नहीं दिया होता, ये बता रहा हूँ आपको, पहले काम करना पड़ेगा जी। ज़हीन समझ आइए आपको इसकी सर अदर फिक्स ओवरहेड्स नहीं आएंगे। अच्छा जी, इसको बता दूं जी। अब हमें पता चल गया कि पर यूनिट कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में 13.5 है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 17.5 है। इसको मैं मिटाने लगा हूं क्योंकि आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा, इसको लिख लिया होगा आपने इसको इंशाल्लाह ताला। और अब हम चलते हैं आगे। कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, निकाल लिया। आगे कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, 5 नंबर निकाल लिया क्योंकि उसमें फिक्स भी शामिल है। तो जिस बच्चे ने 4 नंबर वो ले लिए उसके 4 नंबर तो मुफ्त में आ गए ना, क्योंकि फिक्स का 1 नंबर है। Calculate the profit for the year if Sparkle's value inventory on a marginal cost basis. Calculate the profit for the year ended 31st December if Sparkle values inventory on an absorption cost basis. जी, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। जी, इसको चलते हैं जी। सर इसी के ऊपर वैल्यूज लिख लें। मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट जी। नेक्स्ट चार्ट खोलते हैं, सवाल अपना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जी। हम कोई भी चीज समझ से ध्यान से करेंगे, ये नहीं हो सकता यार, ऐसे ध्यान नहीं छोड़ता। हाँ नहीं मैं सही चलिए जी। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट सबसे पहले हमारे डॉलर के साइन 2 बनेंगे, सही है ना जी। शुरू किससे करेंगे मेरे भाई हम, सेल्स। देखिए सवाल पे वापस, सेल्स की और से मुझे निकाल ले तो अच्छी बात है। चलो रहने दो बस। 15,000 यूनिट्स आपने बेची हैं, एक यूनिट कितने का बेचा है 26 का। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे जी 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 26। जी भाई जल्दी बताएं क्या आ रहा है जी।
अल्हम्दुलिल्लाह 33,90,000। इसमें से भाई हम लेस कर देंगे जी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, बेहतर है कि मैं प्रोडक्शन लिखूं। निशान लगाते हैं जी। यहां पर ज़हीम डायरेक्ट मटेरियल लेबर अलग अलग नहीं लेना, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको कंबाइन करके निकाल चुके हैं। तो व्हाई नॉट वी यूज टू टेक द डायरेक्ट अमाउंट, दैट विल मेक आवर प्रोसेस वेरी इजी। कितने यूनिट्स हमने बनाए हैं, प्रोड्यूस कितने किए, दोबारा देखो, प्रोड्यूस कितने किए हैं? 13,000। 13,000 यूनिट्स आपने बेचे हैं। ओह गलत हो गया, गलत हो गया। कितने आने थे? 13,000 करने। हाँ पहले बोलना था। सुभाग आप सो रहे थे? सर मेरी आवाज नहीं आप तक पहुंच रही थी, कनेक्शन में प्रॉब्लम कर दी। 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 26 कितना आ रहा है? सर देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन दिया है उसने, बंदा वैल्यूज ही गलत ले ले। कितनी आ जाएगी जी? 15,000 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं, कॉस्ट 3.5 मार्जिनल कॉस्ट जी। 2,25,000। इतना आसान नहीं जितना समझ रहे हैं, ठीक है। लेस कर देंगे इसमें से क्या? नहीं फर्क है, फॉर्मेट फर्क है। क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी बची? अगर 15 में से 13 बिक जाए तो कितनी बची? 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 13.5, क्योंकि फाइनल कॉस्ट तो वही रहनी है। ये आपकी आ जाएगी 27,000 जी बिल्कुल। अच्छा ये वो सवाल था जो मैंने उस दिन पूछा था आपसे। जी करें हम माइनस क्या आ रहा है? 108500 माइनस कर दें आप सेल्स में से टोटल प्रॉफिट। ये बताओ ना यार क्या आ रहा है, ये निकाले बगैर कैसे सॉल्व हो सकता है? पॉसिबल नहीं। 229500 माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। सर आज आपका मूड बड़ा अच्छा लग रहा है। 08 कर देंगे फिक्स कॉस्ट। कॉस्ट एक ही दी हुई शायद, नहीं दो दी हुई फिक्स कॉस्ट, दो हैं। एक है जी फिक्स प्रोडक्शन, अदर फिक्स कॉस्ट, दोनों यहाँ आएंगी। हेडिंग दूंगा मैं इसकी, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट और अदर फिक्स कॉस्ट। फिक्स प्रोडक्शन और जी कितनी कितनी बताएंगे? इनर कॉलम में लिखूंगा सर 60 और 25। ये बन जाएगा जी 85,000। आएगा जी आपका अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। आपने प्रॉफिट फाइंड आउट अपना कर लिया है। अब मैं निकालूंगा प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। यहीं से आगे, इसी से आगे फॉर्मेट बना लेता हूँ। फॉर्मेट यही रहेगा, फॉर्मेट खास चेंज नहीं आएगा। डॉलर का साइन, इससे पहले सेल्स आ जाएगी। मैं सिर्फ उसकी नाम नहीं लिखूंगा, लेकिन बाकी सब कुछ लिखूंगा। आपका क्या सेल्स कितनी? 13,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने? 26। सेल्स सेम रहनी है। कितनी आ जाएगी जी? 338,000 लेस कर दूंगा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में कितना आ जाएगा? कितने बनाए आपने? 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे? 17.5। 13.5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पर यूनिट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज नॉट 13.5, दैट इज 17.5। हमने पीछे निकाली थी, इसलिए मैंने कहा था उसको लिख लें। ये आपका आ जाएगा 262,500। इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। कितनी बची है? 2,000 ही है।
लेकिन पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी 17.5। ये हम माइनस करेंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ आ जाएगी जो भी आएगी, बताएं। टू सेवन फाइव 7,500 यहाँ पर क्या माइनस करेंगे तो क्या आएगा पता है, ग्रॉस प्रॉफिट। आई विल राइट ओवर हियर ग्रॉस प्रॉफिट 5,655,000। इतना ज्यादा नहीं आ सकता यार, चेक कर। 2975 गलत हो गया, सर ये 35 टोटल कह रहा है गलत है। ऐसे माइनस करना क्यों ऐड करना है। क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस होती है, क्या हो गया यार। 227,500 सही है, माइनस करेंगे 338,000 110500 अच्छा कीजिए। जीपी आ गया, इसमें से लेस से कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट। लक्ष्य को अपने से क्लोजिंग लेस करेंगे। अच्छा सर लेस सेलिंग वो है नहीं है तो क्या करेंगे, कितनी है 25,000। वो भी कर लेंगे सर दूसरा। हाँ वो तो समझ आ गई मुझे, ये इसने माइनस कर क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस कर दिया ना। 175500 देखिए भाई 175500 175500 यार लेस लिखा है क्लोजिंग इन्वेंटरी। 162500 ये तो क्लोजिंग इन्वेंटरी भी कभी ऐड होती है, क्या होता है यार। इसमें ये दोनों ऐड करने ना माइनस फिक्स कॉस्ट लेस करनी है। 60,000 प्लस ठीक है, दूसरे में देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट आ रहा है। माइनस 8550 सर 60,000 नहीं इसमें से माइनस होगा। 85500 ठीक है जी। अब मुझे बताएं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट फिक्स प्रोडक्शन भी माइनस की है, अदर फिक्स कॉस्ट भी माइनस की है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैंने सिर्फ अदर फिक्स कॉस्ट माइनस की है, जो फिक्स कॉस्ट दूसरी थी वो माइनस नहीं की। क्यों, बताएं इसकी वजह कि क्यों माइनस नहीं की। बड़ी सिंपल बात है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैंने फिक्स कॉस्ट जीपी के बाद जो फिक्स कॉस्ट थी, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, वो माइनस नहीं की, जबकि यहां मैंने माइनस की थी। यहां माइनस क्यों नहीं की, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर आ चुकी है 13.5 में हमने फिक्स कॉस्ट का 4 पर यूनिट ऐड करके ऊपर ली है, तो वो ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स कॉस्ट में माइनस हो चुकी है। हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन कॉस्ट पहले ही फिक्स कॉस्ट पहले ही शामिल कर चुके हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट में पहले ही आ चुकी 17.5 में, दोबारा क्यों माइनस करनी है, ऊपर तो ले ली नहीं 4 के हिसाब से, ओए वो पॉइंट यूनिट हमने दोबारा माइनस पहले तो नहीं लिया कर हुआ सकते ना, था। हाँ दोबारा माइनस नहीं होगी भाई, वो आप ऊपर ले चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा आप माइनस नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी उसमें ऊपर आ चुकी है। दिस इज द वे टू सॉल्व मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट। ये आपको याद करना पड़ेगा, पहले सेल सेम रहेंगी, प्रोडक्शन कॉस्ट में 15,000 इंटू 13.5, क्योंकि 4 शामिल नहीं है फिक्स कॉस्ट, क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस कर देंगे 2,000 इंटू 13.5 कंट्रीब्यूशन आ गया, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी अदर फिक्स कॉस्ट भी प्रॉफिट आ जाएगा। यहां पर हम कर रहे हैं सेल्स वही है, प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, 15,000 इंटू 17.5 फिक्स कॉस्ट आ गई है, लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी 2,000 इंटू 17.5 जीपी आ जाएगा। इसमें से सिर्फ अदर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, क्योंकि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हम पहले ही ऊपर ले चुके हैं, फिक्स कॉस्ट ले चुके हैं, अदर फिक्स कॉस्ट नहीं ली। देख लें दोबारा, ये लें, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 60,000 डिवाइड बाय 15,000 करके 4 हम ले चुके हैं, लेकिन अदर फिक्स कॉस्ट थोड़ी नहीं है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को हम शामिल करते हैं जी। ये लें,
उस दिन तू स्नैप की पिक्चर ले रहा था, तू कह रहा था कैमरा नहीं खुला। अभी तक वो ब्लैंक पिक्चर क्यों आई है? ओके जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली हैं। अब वो क्या कहते हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकॉन्साइलिंग द प्रॉफिट फ्रॉम 3C विद योर प्रॉफिट फ्रॉम 3D। दोनों प्रॉफिट्स को आपने क्या करना है, रिकॉन्साइल करना है। कैसे करते हैं जी, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट हम बनाएंगे। अब ये आपको याद करनी पड़ेगी, सारी बात है। प्रॉफिट मतलब डॉलर में साइन कर लेते हैं जी हम। स्टार्ट किससे करेंगे जी हम, मार्जिनल कॉस्टिंग की, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। कितना निकाले जी मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट, आप बताएं। 77500। इसमें ऐड कर देंगे हम क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड रेट। क्लोजिंग यूनिट्स कितने हमारे 2000 मल्टीप्लाई फिक्स रेट कितना था 4, कितना आ जाएगा आपका 8000, क्योंकि बेसिकली फिक्स कॉस्ट की वजह से आ रहा है ना फर्क। 4 पर यूनिट कॉस्ट है फिक्स ओवरहेड्स की। 15 लेस कर देंगे ओपनिंग यूनिट्स इनटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट, लेकिन वो मौजूद नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि ओपनिंग यूनिट्स है ही नहीं। ओपनिंग यूनिट्स नहीं है, करें ऐड, क्या आ रहा है जी, आपका क्या निकल आएगा जी, आ गया ना। आपका क्या निकल आएगा जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट इक्वल आना चाहिए। ये रिकंसिलिएशन का मतलब यही होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट से शुरू किया आपने, उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग यूनिट्स इनटू फिक्स ओवरहेड रेट लेस ओपनिंग यूनिट्स इनटू फिक्स ओवरहेड रेट, वो नहीं थे, तो आपका आंसर आ जाएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ जाएगा। और ये आपको याद करना पड़ेगा, द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट इज बिकॉज ऑफ क्लोजिंग यूनिट्स। Why? Because of the fixed cost which is included in the closing units। ये देखिए, मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी ली थी 2000 इंटू 13.5, जबकि एब्जॉर्प्शन में कितनी ली है 2000 इंटू 17.5। इसका मतलब 2000 इंटू 4 इसमें ज्यादा है, उसी से फर्क आ रहा है। जब ये वाली इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट क्या हो गई है, मार्जिनल से ज्यादा हो गई है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो गई है, कम हो गई है, जिसके जीपी क्या हो गया, ज्यादा हो गया है, प्रॉफिट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो प्रॉफिट उसमें से ज्यादा आ रहा है एब्जॉर्प्शन, बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री फिक्स कॉस्ट में शामिल है, उसकी वजह से आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। ठीक है जी। इफ हमेशा ज्यादा आएगा इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। अब वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने आपको 3-4 लाइनें छुड़वाई थी। ये थर्ड पॉइंट, इन्वेंट्रीज अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आर वैल्यूड एट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट only treating fixed cost as period cost, which was नीचे आता है। Wherever in absorption costing inventories are valued at total production cost including fixed production cost. If closing inventory is more than opening inventory, then it results a lower cost of sales and higher profit in absorption costing. अगर closing inventory ज्यादा होगी तो absorption costing का profit marginal से ज्यादा आएगा, because fixed cost included in the closing inventory. If opening inventory is higher than closing inventory, it results in higher cost of sales and lower profit because of fixed cost element. ये दोनों चीजें आपको ये याद करनी पड़ेगी। Absorption costing is higher when closing inventory is more than opening inventory because of fixed cost factor in the closing inventory and vice versa। बता रहा हूँ सर ये फिक्स पीरियड क्या, पीरियड कॉस्ट क्या होती है सर? पीरियड कॉस्ट ये होती है जो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होती, तो ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, ये पीरियड कॉस्ट ले रहा हूँ ना मैं। अच्छा, इसमें सेलिंग भी आते हैं, एडमिन भी आते हैं, अगर होती तो वो भी लेता मैं यहाँ पे। इसको प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाया ना मैंने। डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, डिफरेंस इस वजह से आ रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें कितनी है बताओ, मार्जिनल में 27000, इसमें कितनी है 35000, कितना फर्क है 8000 का फर्क है। 8000 एब्जॉर्प्शन में ज्यादा है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन में आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा माइनस की, इस वजह से प्रॉफिट ज्यादा हो गया। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट उस वजह से 8000 से ज्यादा है because of fixed cost included in closing inventory 2000 into 4 से। So profit in absorption costing will be higher if
क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। इस क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 0, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोज ज्यादा होगी तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन आपने फॉर्मेट को ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐड क्लोजिंग इन्वेंट्री इनटू फिक्स रेट लेस ओपनिंग इन्वेंट्री इनटू फिक्स रेट। हाथ पे लिख के ले जाइएगा ताकि याद रहे, भूले ना, सिंपल सी बात है, परेशान होने की जरूरत नहीं। नहीं पहली बड़ी चीजें लिखनी है। सवाल तुमने पूरा करना है ना, अगर आ गया पेपर में सवाल तो और किसी से नहीं होगा, आप तो करके आओगे, बस यही मेरे पता है ज्यादा। तो देख ले, कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें। ये हमने टॉपिक अपना कंप्लीट किया है और इसके सवाल अभी हम आगे फिर अभी आपने सवाल से करने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने इसका करना है। ये देखिए, ये मैंने एक क्वेश्चन कराया जो सबसे आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, ये रहा आपके सामने, पढ़ते हैं इसको जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है, Kevin currently uses marginal costing but is considering changing to absorption costing. The following budget information is available. Selling price दी गई 20, direct material, direct labor, budgeted production 20,000 units की है, budgeted fixed overhead 1 लाख पर मंथ है। मुझे बताएं marginal costing में पर यूनिट कॉस्ट कितनी बनेगी? मार्जिनल कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट कितनी बनेगी? कॉस्ट कितनी बनेगी? कॉस्ट कितनी बनेगी? 9। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट कितनी बनेगी? 1 लाख डिवाइड बाय 20,000 कितनी आ गई? यस 1 लाख डिवाइड बाय कितनी आ गई? 5 और 3 9 और 5 कितना हो गया? 14। 3। समझ आई बात की? यानी कि इस क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्टिंग में आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी बनेगी? 9। लेकिन कॉस्टिंग में कितनी बनेगी? 9 प्लस 5 विच इज 14 सॉल्व होगा। सेल्स कितनी है? 15,000। प्रोडक्शन कितनी की है? 18,000। कितने यूनिट बच गए? 5,000 यूनिट बच गए। आगे प्रोडक्शन कितनी है? 18 और वही 3,000 जो पिछले से आगे आए थे वो दिख जाएंगे आप। नहीं समझ आई बात की? और फिक्स कॉस्ट वही 1 लाख ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये सवाल आपने लाजमी करके लाना है, लाजमी करना है आज घर जाके, ताकि आपको टॉपिक कलर कवर हो जाए, वरना फिर टॉपिक समझ नहीं। सर ये वाला लेक्चर दोबारा भेज दें। जी मैं ये लेक्चर डेफिनेटली आपको भेजूंगा, ऑब्वियसली बात है। पेज नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे आपकी बुक का डिफरेंट होगा निकालेगा आखिरी वो इस बुक पेज नंबर डिफरेंट है। थैंक यू वेरी मच। मैं 1 मिनट यहाँ आ जाऊँ तो देख लेता हूँ आपका कोई क्वेश्चन, अगला वाला जो होगा वो भी आसानी होगा।